क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन डिवीजन रिंग, ठीक है, और स्क्यू फील्ड। ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके थे। अभी कौन सा पार्ट करेंगे हम लोग? नीचे वाला, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डिवीजन रिंग विच इज़ नॉट अ फील्ड। ये वाला पार्ट हम लोग करेंगे। और ये कब कब आया है? 2007, 9, 13, 15 और 2018 में आया हुआ है। अब जरा सोचिए कि ये जो क्वेश्चन पूछा है आपसे कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डिवीजन रिंग विच इज़ नॉट अ फील्ड, ये वाला सवाल आपसे क्यों पूछा है, उसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है। तो देखिए ये वाला सवाल आपसे क्यों पूछा। तो पहला पॉइंट देखिए आप, एवरी फील्ड इज़ द डिवीजन रिंग। मतलब कोई भी फील्ड लेंगे तो वो डिवीजन रिंग होगा। लेकिन क्या कोई भी डिवीजन रिंग लेंगे तो वो फील्ड होगा? तो यहाँ पे नोट देखिए, एवरी डिवीजन रिंग इज़ नॉट अ फील्ड, ठीक है। तो सारा डिवीजन रिंग जो है वो फील्ड नहीं होता, इसलिए आपसे सवाल पूछा है कि ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो डिवीजन रिंग है लेकिन फील्ड नहीं है। तो देखिए डिवीजन रिंग होता क्या है। रिंग प्लस यूनिटी प्लस इन्वर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डिवीजन रिंग। कहने का मतलब ऐसा रिंग जिसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो और साथ में सारे नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन रिंग। और फील्ड किसको बोलते हैं? रिंग प्लस यूनिटी प्लस इन्वर्स के साथ साथ क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ पे कम्यूटेटिव होना चाहिए। तो अगर ये एक्स्ट्रा पॉइंट अगर ऐड हो जाता है, कम्यूटेटिविटी, तो हम लोग क्या बोलते हैं? डिवीजन रिंग को फील्ड बोल सकते हैं। डिवीजन रिंग के साथ साथ कम्यूटेटिव भी हो जाता है तो क्या बोल सकते हैं? उसको हम लोग फील्ड बोल सकते हैं। अगर कम्यूटेटिव नहीं हो रहा है इसका मतलब वो फील्ड भी नहीं है। तो ऐसा एग्जांपल चुनना होगा जो डिवीजन रिंग तो होगा लेकिन उसमें ये वाला कम्यूटेटिव मतलब नहीं हो, तो वो फील्ड भी नहीं होगा। तो देखिए ऐसा एग्जांपल ढूंढना है जो डिवीजन रिंग है लेकिन फील्ड नहीं है। तो कम्यूटेटिविटी फील्ड अगर हो जाता है तो वो फील्ड नहीं होगा। तो मतलब कम्यूटेटिविटी कहाँ फील्ड करता है? तो मैट्रिक्स में। तो मतलब ऐसा एग्जांपल लेना, मैट्रिक्स वाला एग्जांपल लेना पड़ेगा, कहने का मतलब है। तो देखिए हम लोग कैसा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए Z1, इसका कंजुगेट तो Z1 बार। और दूसरा लेते हैं हम लोग जैसे Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कंजुगेट तो Z2 बार। और यहाँ पे क्या लेते हैं? साथ में माइनस ले लेते हैं। तो इस टाइप का हम लोग मैट्रिक्स का कलेक्शन लेते हैं जहाँ पे Z1 और Z2 क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो लेट एम क्या है? एक मैट्रिक्स का सेट है और ये 2x2 ऑर्डर का है। और Z1 Z2 क्या है? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग सिंबल में ऐसे भी दिखाते हैं, C, ठीक है। तो देखिए Z1 इसका कंजुगेट मतलब Z1 बार, Z2 इसका कंजुगेट कैसे दिखाते हैं? Z2 पे बार, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या लेना? माइनस, माइनस लेना है। यहाँ Z1 का यहाँ कंजुगेट लिखेंगे, यहाँ पे कंजुगेट लिखेंगे, लेकिन साथ में यहाँ पे माइनस भी लिखेंगे। तो इस टाइप का मैट्रिक्स का कलेक्शन हम लोग लिए। अब देखिए हमको क्या चेक करना है कि ये डिवीज़न रिंग है। तो डिवीज़न रिंग क्या होता है? रिंग प्लस यूनिटी प्लस इन्वर्स। तो इतना चीज़ हमको चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे? रिंग है कि नहीं। तो अगर इसको हमको दिखाना है क्या कि ये डिवीज़न रिंग है, तो सबसे पहले दिखाना होगा रिंग है, साथ में यूनिटी, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सारे नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स। अगर इतना एग्जिस्ट करता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? डिवीज़न डिवीज़न रिंग है। तो देखिए रिंग दिखाने के लिए क्या दिखाना होगा? तो प्लस के रिस्पेक्ट में होना चाहिए अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप मतलब प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोजर लॉ, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिविटी, सारा कुछ होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि आर प्लस अबेलियन है कि नहीं। तो अबेलियन होने के लिए सबसे पहला क्या प्रॉपर्टी है? क्लोजर लॉ। तो देखिए क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं यहाँ पे। तो मान लेते हैं दो एलिमेंट M1 M2 M का। तो देखिए क्या ये M का है? तो यहाँ पे जो है उसका कंजुगेट है, यहाँ पे जो है उसका कंजुगेट है, उसके साथ माइनस में है। उसी तरीके से यहाँ भी है। तो मतलब ये और ये कहाँ है? M का एलिमेंट है, ठीक है। अब देखिए दोनों को ऐड करते हैं हम लोग, तो ये आया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, अब इसको थोड़ा अरेंज किए तो ऐसा आ गया, ठीक है। इसका ये कंजुगेट है, इसका ये कंजुगेट है, साथ में माइनस साइन है, मतलब इस फॉर्म का आ रहा है। इस फॉर्म का आ रहा है तो कहने का मतलब ये किस में बिलोंग किया? M में। तो M में बिलोंग कर गया मतलब दोनों को ऐड किया और M में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? प्लस के रिस्पेक्ट में वो क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया। तो M इज़ क्लोज अंडर एडिशन। तो देखिए हमको अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए सबसे पहला था क्लोजर लॉ, ये सेटिस्फाई हो चुका है। अब देखिए एसोसिएटिविटी। अब देखिए मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। मतलब कोई भी मैट्रिक्स लीजिए जैसे कि A B C, ये तीनों मैट्रिक्स से मान लीजिए, तो आप इस मैट्रिक्स को ऐसे जोड़िए या पहले A और B को जोड़ लीजिए उसके बाद C जोड़िए, ठीक है। ये दोनों मतलब ये हमेशा इक्वली आने वाला है किसी भी टाइप का मैट्रिक्स रहे। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है उसमें कॉम्प्लेक्स इंट्री है, ये सब क्या है? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी मैट्रिक्स रहेगा वहाँ पे एसोसिएटिविटी होल्ड करेगा, ठीक है। तो ये सिंस मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव तो यहाँ भी एसोसिएटिविटी होल्ड करेगा, तो आपका एसोसिएटिविटी भी
सेटिस्फाइड हो गया। तो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गया। अब देखिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो देखिए मतलब अगर एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है तो उसका आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे क्या आपका मैट्रिक्स है, तो मतलब देखिए जीरो जीरो क्या बिलोंग कर रहा है उसमें। तो देखिए जीरो जीरो जो है एम में बिलोंग करेगा। कैसे बिलोंग करेगा, देखिए जीरो, ठीक है, यहाँ पे देखिए जीरो, इसका कंजुगेट क्या होगा, जीरो ही होगा, क्या कि जीरो रियल नंबर है। और ये जीरो, इसका कंजुगेट भी क्या होगा, जीरो, और इसके साथ माइनस लगाइएगा तो भी हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जीरो प्लस आई इंटू जीरो, इसको क्या लिख सकते हैं, जीरो प्लस आई इंटू जीरो, ठीक है। अब देखिए ये भी जीरो के ही बराबर है, ये भी जीरो के ही बराबर है, ठीक है। अब देखिए इसका कंजुगेट लीजिए तो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस आई जीरो, वो कितना आएगा, जीरो माइनस आई जीरो आएगा। और इसका कंजुगेट लेंगे और साथ में क्या लगाना था, एम में बिलोंग करने के लिए यहाँ पे माइनस आना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए जीरो माइनस आई ज़ीरो। अब ये है क्या, सब तो जीरो ही है, तो मतलब जीरो जीरो आ रहा है इसमें। तो देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया। तो आइडेंटिटी के बाद हम लोग क्या देखते थे, इनवर्स। तो देखिए मान लीजिए एम वन एम का है तो माइनस लगा दीजिए उसमें। तो देखिए एम, अगर एम का एलिमेंट है तो किस टाइप का होगा, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसका यहाँ पे कंजुगेट, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसका यहाँ पे कंजुगेट के साथ माइनस साइन। अब देखिए इसमें माइनस लगा देंगे तो यहाँ माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। अब देखिए दोनों को ऐड कीजिए आप तो जीरो आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर इस दोनों को ऐड करने पे जीरो आ रहा है, जीरो क्या है, आइडेंटिटी है प्लस के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस एम वन जो है वो इन्वर्स हो गया एम वन का। तो देखिए क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी हो गया, इन्वर्स। यहाँ से तो पता चलेगा ग्रुप हो गया। अब देखिए कम्यूटेटिव भी अगर हो जाता है तो वो अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो हमको रिंग दिखाने के लिए क्या दिखाना होता है, सबसे पहले आर प्लस को अबेलियन दिखाना होता है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप दिखाना होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर रहा है कि नहीं ये दिखाना होता है। अब देखिए हमको क्या चेक करना है कि एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव है कि नहीं। तो देखिए कोई भी मैट्रिक्स है दो, आप इस दोनों को ऐड कीजिए, आप ए प्लस बी कीजिए या बी प्लस ए कीजिए, अगर दोनों मैट्रिक्स है तो दोनों इक्वल ही होने वाला है। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो इक्वल नहीं होता है, ये हमेशा इक्वल नहीं होता, लेकिन एडिशन जो है वो हमेशा इक्वल होता है। तो देखिए मैट्रिक्स एडिशन इज़ कम्यूटेटिव, देयरफॉर कम्यूटेटिविटी होल्ड करेगा एम प्लस में भी, ठीक है। तो अगर देखिए सब कुछ होल्ड किया कम्यूटेटिविटी तक, इसका मतलब क्या हुआ, एम प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। तो देखिए रिंग दिखाने के लिए सबसे आपको क्या दिखाना था, आर प्लस अबेलियन ग्रुप। यहाँ पे आर की जगह हमारे पास क्या है, एम लिए हम लोग, तो एम प्लस मेरा अबेलियन प्रूफ करना था। और यहाँ तक देखिए एम प्लस अबेलियन आ चुका है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हमको सेमी ग्रुप दिखाना है। इसके लिए मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर लॉ और एसोसिएटिविटी होल्ड कर रहा है कि नहीं, ये चेक करके बताना है, ठीक है। तो मान लीजिए एम वन और एम टू दो एलिमेंट है एम का, तो देखिए है कि नहीं। तो देखिए यहाँ जो है उसका यहाँ पे कंजुगेट है, यहाँ है जो कंजुगेट है, और यहाँ पे उसका कंजुगेट का माइनस, यहाँ पे देखिए जो है उसका कंजुगेट का माइनस, मतलब ये एम का एलिमेंट है। अब इस दोनों का प्रोडक्ट निकालिए आप, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए यहाँ पे जो आ रहा है आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे जो आएगा उसका कंजुगेट यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जो उसका कंजुगेट के साथ माइनस आ रहा है। इसका मतलब क्या है, एम में जो हम लोग एलिमेंट लिए थे उसी टाइप का लिए थे, मतलब ये एम में बिलोंग कर रहा है। तो दो प्रोडक्ट निकाले वो एम में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में वो क्लोज्ड हो गया, तो एम इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो सेमी ग्रुप के लिए क्या दिखाना होगा, सबसे पहले कि देखिए सेमी ग्रुप दिखाने के लिए आपको क्या होना, क्लोजर लॉ सेटिस्फाई और एसोसिएटिविटी। अब देखिए एसोसिएटिव है कि, अब देखिए आप कोई भी मैट्रिक्स लीजिएगा, जैसे तीन मैट्रिक्स है, तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, उसके बाद सी को मल्टीप्लाई कीजिए। ये हमेशा इक्वल आने वाला है किसी भी टाइप का मैट्रिक्स रहे। यहाँ पे किस टाइप का, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वाला है तो यहाँ भी होल्ड करेगा। अगर ये जनरल ये सबके लिए होल्ड करता है तो यहाँ भी होल्ड करेगा। तो देखिए सिंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर एनी टाइप ऑफ मैट्रिसेस, देयरफॉर एसोसिएटिविटी होल्ड करेगा एम डॉट, या फिर यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन को डॉट के जगह क्रॉस दिखाएं, ठीक है। तो यहाँ भी होल्ड कर रहा है। तो देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या था कि पहला तो था कि अबेलियन, ये दिखा दिए। दूसरा क्या था कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप, तो क्लोजर भी दिखा दिए, एसोसिएटिव भी दिखा दिए, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब क्या दिखाना बची है, डिस्ट्रीब्यूटिव है कि नहीं। अब देखिए आप किसी भी टाइप का मैट्रिक्स लीजिए, तीन मैट्रिक्स लीजिए किसी भी टाइप का, ठीक है, तो उसमें ये वाला प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करता है। जैसे ए प्लस बी कीजिए और उसको सी से मल्टीप्लाई कीजिए, ये सब ए बी सी क्या मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स है, तो ये हमेशा ऐसा होता है, ठीक है। या फिर सी को पहले ले लीजिए और ए प्लस बी को बाद में लीजिए, ये सब मैट्रिक्स है। तो किसी भी टाइप का मैट्रिक्स रहे उसमें ऐसा होल्ड करता है। तो देखिए किसी भी टाइप का मैट्रिक्स है उसमें ये होल्ड करता है, मतलब हम जो मैट्रिक्स ले रहे हैं यहाँ पे उसमें भी होल्ड करेगा। और ये है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ये क्या,
मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन फॉर एनी टाइप ऑफ मैट्रिसेस, तो यहाँ भी क्या करेगा, वो होल्ड करेगा। देखिए, सिंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, किसी भी टाइप का मैट्रिक्स रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ भी होल्ड करिए। तो देखिए, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था ये वाला, मतलब रिंग होने के लिए क्या कंडीशन था कि प्लस के रिस्पेक्ट में अबिलियन होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए प्लस पे, तो लेफ़्ट भी और राइट भी, ये राइट है ये लेफ़्ट है, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है भैया, ये तीनों कंडीशन, ये वाला और ये वाला, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो रिंग हो गया। हम लोग कितना 8 प्रॉपर्टी देखे टोटल, तो देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, 7 और 1 ये 8, तो टोटल 8 प्रॉपर्टी से क्या हो गया आपका एम प्लस और डॉट जो है वो रिंग हो गया। अब देखिए, डिवीज़न रिंग किसको बोलते हैं, रिंग प्लस यूनिटी प्लस इन्वर्स। हम लोग रिंग दिखा चुके हैं, अब क्या बचा, यूनिटी दिखाना। तो अब हम लोग चेक करेंगे क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए यूनिटी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जैसे कि हम लोग, जैसे कि रियल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है 1, उसी तरीके से आपका जो है मैट्रिक्स के लिए क्या होता है आइडेंटिटी, मैट्रिक्स आइडेंटिटी क्या होता है, ये वाला हम लोग जानते हैं। तो ये वाला क्या एम में बिलोंग करता है, यही चेक करना है हम लोग को। तो देखिए वो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, आइडेंटिटी कैसा होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। अब देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अरे जीरो जोड़ो यार, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, 1 में जीरो जोड़ना है कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 में जीरो घटाना है कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है उसका ये कंजुगेट है, यहाँ पे जो है उसका कंजुगेट है का माइनस के साथ है, मतलब ये इसके बराबर हो। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए रियल नंबर है, इसका कंजुगेट क्या होगा, यही हो जाएगा। जीरो क्या है, रियल नंबर, इसका कंजुगेट क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, जीरो ही रह जाएगा। तो ये एम में बिलोंग कर रहा है, एम के टाइप का है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिटी एग्जिस्ट किया, ठीक है। आइडेंटिटी को हम लोग बोलते हैं यूनिटी, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिटी रिंग का। तो यूनिटी भैया एग्जिस्ट करिए। तो देखिए यूनिटी भी एग्जिस्ट करिए, अब क्या बचा, इनवर्स। तो हम लोग चेक करेंगे क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, नन किसका, नन जीरो एलिमेंट का, अगर नन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, अब ये चेक करेंगे हम लोग। तो देखिए ये कोई जीरो जीरो नहीं ना लिए हैं, ठीक है, जहाँ पे A1 और A2 ये एक साथ जीरो जीरो नहीं है, ठीक है, तभी नन जीरो होगा। तो इसमें से कोई एक जीरो नहीं होगा तो वो नन जीरो हो गया। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, देखिए जो है उसके कंजुगेट है, ये क्या होता है, मॉडुलस का प्रॉपर्टी होता है, कि जैसे कि मॉडुलस का प्रॉपर्टी क्या होता है कि जैसे कि जेड इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड जेड का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे जो है ये उसका बार है, मतलब A1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे जो है उसका बार है, तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से एक भी, एक कोई अगर एक जीरो नहीं है तो ये पॉजिटिव है, तो ग्रेटर दैन जीरो हो गया, ठीक है, तो वो नन जीरो हो गया। भैया देखो स्क्वायर जो होता है किसी भी नंबर का वो क्या होता है, ग्रेटर दैन जीरो होता है। अगर जीरो है एक्स तो वो जीरो आ जाएगा, अगर जीरो नहीं है तो जीरो से बड़ा आएगा, ठीक है। तो देखो ये जीरो नहीं है कोई एक, तो जीरो से बड़ा ही आएगा, तो मतलब इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होने वाला है। अब देखिए इन्वर्स, तो देखिए कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है, ए इन्वर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए, M1 का इन्वर्स क्या होगा, हम लोग M1 किसको माने, इसको, इसका इन्वर्स निकालना चाहते हैं। तो देखिए अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो देखिए इन्वर्स क्या होगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। अब इसका देखिए M1 का एडजॉइंट, तो 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो देखिए इस दोनों को आपस में चेंज कर देते हैं, तो इसको उठा के ऊपर और ऊपर वाला को उठा के नीचे, तो कर दीजिए, और यहाँ पे जो रहता है उसमें माइनस साइन लगा देते हैं। तो देखिए ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या ये M2 में बिलोंग करेगा, तो देखिए यहाँ पे जो है, देखिए यहाँ मिसप्रिंट हो गया, इसको उठा के ऊपर करेंगे और इसको उठा के नीचे करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ A1 होगा, यहाँ पे सिर्फ A1 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है उसका ये कंजुगेट है, ठीक है, क्या कि ये बार है, एक बार और करेंगे तो ये बार हट जाएगा। यहाँ पे जो है उसका ये कंजुगेट के साथ माइनस है, कैसे, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे जो है उसका कंजुगेट, यहाँ पे -A2 है, इसका कंजुगेट के साथ माइनस है, मतलब ये M में बिलोंग कर रहा है। तो देखिए M1 का इन्वर्स M में बिलोंग कर गया, मतलब M1 कोई आर्बिट्री एलिमेंट था, तो मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट किया,
इच नॉन जीरो एलिमेंट का। देखिए ये नॉन जीरो है, इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो रहा। कब? जब दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है। तो कोई एक जीरो हो सकता है, मतलब एक साथ दोनों जीरो नहीं है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डिवीजन रिंग हो गया। अभी तक जितना प्रॉपर्टी था सारे प्रॉपर्टी को मिला दीजिए तो क्या पता चल गया कि ये क्या है, एक डिवीजन रिंग है या स्क्यू फील्ड है। तो देखिए अगर कम्यूटेटिव भी हो जाएगा ये साथ साथ तो फील्ड हो जाएगा, अगर कम्यूटेटिव नहीं होगा तो फील्ड भी नहीं होगा। तो चेक करेंगे कम्यूटेटिव है कि नहीं। तो एक मैट्रिक्स लीजिए, ठीक है, ये एम में बिलोंग करेगा कि नहीं। तो देखिए इसका कंजुगेट जीरो रियल नंबर है, इसका कंजुगेट जीरो ही होगा। वन है रियल नंबर है, तो देखिए वन का कंजुगेट क्या होगा, वन ही होगा, और साथ में माइनस लगा देंगे तो माइनस वन हो जाएगा। तो इसका कंजुगेट और फिर माइनस, तो ये एम में आएगा। उसी तरीके से आप देखिए, तो देखिए इसका कंजुगेट माइनस है, इसका कंजुगेट जीरो, और फिर माइनस लगाएंगे तो माइनस जीरो यार क्या होता है, जीरो ही होता है। तो ये भी एम में बिलोंग करेगा। अब देखिए, अब इस दोनों का प्रोडक्ट देखिए, इसका प्रोडक्ट आया इतना, और फिर m2 इंटू M1 की, तो इसका प्रोडक्ट आया इतना। देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर कम्यूटेटिविटी डज नॉट होल्ड अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं किया, तो भैया कम्यूटेटिव होल्ड नहीं किया तो फील्ड होगा, तो फील्ड नहीं होगा। तो ये जो है m, ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है m प्लस और मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट अ फील्ड, लेकिन डिवीजन रिंग है, ठीक है। कम्यूटेटिव नहीं हुआ तो फील्ड नहीं हो पाया, लेकिन बाकी सारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुआ, तो डिवीजन रिंग हो गया लेकिन फील्ड नहीं हुआ।